वेलकम टू मिथिला टीवी। आइए आपको सुनाता हूं मिथिला टीवी पर पहला क्राइम रिपोर्ट। बिहार में पंचायती राज की उड़ाई जाती है धज्जियां, पंचों को भी लपेटा जाता है केस में, नामी गामी डॉक्टर भी हो रहे हैं शिकार। आइए अब आपको सुनाते हैं मधुबनी जिला के कलवाही थाना के अंतर्गत बिलाही गांव के डॉक्टर गोविंद झा क्या कह रहे हैं। आपको मिथिला टीवी में स्वागत है। सर, एक केस है कलवाही का जिसका नंबर है 62/23, डेट है 1/4/2023। ये जिसमें कि एक आरोप है कि जो आपके परिवार 12:30 बजे में कुछ लोग अपने हाथ में हथियार लेकर के किस मकसद से आए थे और इसका क्या कारण था, जरा से इसकी डिटेल में संक्षेप में बताइए मुझे। इसका कारण इसमें क्या था, जो लोग उसमें थे या पहचान, वैसे तो आदमी थे बहुत, लेकिन जो मुख्य रूप से आगे जो आदमी थे वो लोग समाज के असामाजिक तत्व हैं और कई टोले में अपने ही मोहल्ले में और अपने ही रिश्तेदारी में कई औरतों के आंगना में जा करके उन्होंने कई औरत की बेइज्जती कर चुके थे और गाली गलौज कर चुके थे। सब कूद झुके समझे कि डॉक्टर साहब का फैमिली थोड़ा सा यहाँ जो है तो राइजिंग फैमिली है और लाइट में फैमिली है। यदि इनके यहाँ हम घर घुस करके इनको हड़का दे या इनको जो है डेमोरलाइज कर देते हैं गाली गुप्ता, और उनको पता चला कि उसी रात चुके मेरा सारा परिवार मधुबनी में रहता है और एक मेरी बहन हमारी नीरो नाम की है मसूमात, यही सब सारा संपत्ति को देखभाल करती है। और उनको पता चला कि जो हमारा छोटा भाई भी आज रात में आया है जिनका नाम विमल कुमार झा है। तो उसका इंटेंशन हुआ कि क्यों नहीं आज रात ही पर अटैक कर दिया जाए और जो सर सामान भी कुछ ले करके और विमल जी को पीटा जाए। तो उसको जो चोरी का काम था वो तो करवे किया, लेकिन जो हल्ला हुआ उसमें अगल बगल से लोग जुट गए। लोग जुट गए जब ही 10-5, तो उसके बाद जो इनको कुछ सामान उमान लेना था गाली गुस्सा करते हुए, और जो नीरो मसूमात थी उनके गला में पेन था छीनते हुए और उनको कंठ से सीधा फेंक दिया। उसके बाद जब और लोग जुटे, 12 बजे की बात थी, तो उसके बाद फिर ये लोग तुरंत इसको सरपंच के लिए दिए। उनके जो रिलेशन के आदमी चुके हमारे बिहारी ही में पड़ते हैं, उनके जो सर सामान है उनको इंडिविजुअली हम फोन किए सबको और मधुबनी ही से, और उनके हमारे बड़े भैया भी उनके जो सब लोग उपकृत है वो लोग, तो भाई क्यों ऐसा हो रहा है, हम लोग दो पट्टी के आदमी है, सब दिन भाईचारा संबंध है। ये आतंकवादी बन के 4 आदमी जो है, जिसमें क्या आपको दयानंद झा जी हैं, एक उनके लड़के गोपाल जी हैं, और सबसे मेन एक्यूज है उसका साला, जिसका शादी वो करवाया था अपने ही हमारे ही बियादली में जो है दिवाकर झा के लड़की से उनका शादी हुआ था। खैर उसमें दोनों में अपना केस मुकदमा छुटा छुटी जो चल रहा है, तो हम लोग भी अपने दिवाकर झा की बात थे कि भाई तुम उसके यहाँ शादी क्यों किया, वो तुम्हारे लायक नहीं करने के लिए लायक था। वो दोनों में अपना जो उठा पटक था चल रहा था, रोज जा करके उसमें केस का भी डिसीजन किया हुआ था, बहुत कुछ मामला उन लोगों का उलझा हुआ था। तो उसके दिमाग में आया कि यदि इन लोगों को हम डिमोरलाइज कर देंगे तो नेचुरली हमारा केस जो है तो हो जाएगा। हम लोग ने कहा कि भाई इसमें हमारा तो कोई नहीं है, तो उनको तमाम लोगों को बजा कर पूछे, कहे कि भाई आप लोग इनको समझाइए, क्या कोई सामान यह तो कहिए कि ये क्यों आज गांव में 10 आदमी के साथ ये क्या कर चुका है। अब हर आदमी तो नंगा नहीं हो जाएगा कि वो लाठी लिए पत्थर ले सकते, वो उसके पास पिस्टल भी है लोकल, लेकर के सब उससे लड़ता फिरता पड़े, लेकिन उनका कोई बात कोई भी उनसे जुड़ा हुआ आदमी कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुए कि जो हम उनको कहते हैं और वो इस बात पर निराकरण करेगा। तो हम लोगों ने 29 तारीख को, 27 की घटना है रात में, 28 को हम लोगों ने इन लोगों से सब समांगों से संपर्क किया और यह बात में थी कि इसका 29 को 7:30 बजे सुबह में पंचायत होगा। 9 की पंचायत बैठी, करीब वहाँ करीब 50-60 आदमी लोग जुट गए हमारे दरवाजे पर। वहाँ इसको दयानंद झा को संभाल दिया कि भाई आप आओ, यदि आपको कोई ग्रीवांस है या गलती भी किए हो तो उसका निराकरण समाज में हम लोग कर लेंगे, ठीक है जी। वो आने के लिए 3 मैसेज दिया, तैयार नहीं हुआ। तब उठ के पंच लोग जो है उसी में से 10 आदमी उनके पास गए। अरे चोरी का उनके पास तो तैयारी में थे, एक
एक उनके पास फरसा लेकर के उनका बेटा फरसा लिए हुआ था अपने हॉकी स्टिक, और उसका जो राजेश दामाद था उसका हाथ में पिस्टल था, और उसकी वाइफ जो थी सबको जो है तो गाइड कर रहे थे। विनीता देवी है, वो आपको क्या कहते हैं, आपको इसकी पत्नी है दयानंद झा की, और मेन नायिका समझिए खलनायिका वही है। तो जो ही जो आदमी पंच गए बुलाने के लिए, एक आदमी पर हॉकी स्टिक लगा दिया। उसको इतना में जो हकीकत बात है, मैं 100% सही बोल रहा हूँ। उसके बाद वो आदमी उसको खींच लिया। पंच लोग जो गए थे लोकनर्स थे, इनका हाथ में किसी हाथ में डंडा भी नहीं था, लेकिन हाथ में बल था। वो दोनों आदमी को वहां से पकड़ा और ला करके सीधा जिससे मेरे दरवाजे पर आ गया। क्योंकि समाज के बहुत सारे लोग उनसे आक्रोशित थे, तो मैं उनको थप्पड़ लप्पड़ भी जो है तो लगा, लोग मारा। लेकिन हुआ क्या, जो कुछ पर भी वो गलियाने ही लगा उतना बीच में, गाली पर गाली बोले जा रहा था, उस पर उसको थप्पड़ लप्पड़ का भी मार उस पर बढ़ने लगा। तब हम लोगों ने सोचा, हमारी सोच यह हुई यदि इस तरह होगा तो डैमेज हो जाएगा, आखिर है तो सामान कुछ हो गया तो सारा जवाबदेही हम लोगों पर आ जाएगा। तो मैंने उसको दरवाजे में बैठा दिया और कलवाही थाना को मैंने फोन किया। कलवाही थाना तो जैसे थे जो असामाजिक तत्व हैं और ऐसी बार बार कई लोगों से घटना कर चुके हैं, तो हर लोग तैयार है आपको बयान देने के लिए, और आप लोग आ जाइए। इतने में वो लोग जो है तो इनका तमाम लोग जो थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब है तो अपना ही भाई लोग, अब इसको जो है जो हुआ हम लोग ले जाते हैं दरवाजे पर, इससे बॉन्ड बनवा देते हैं, केस मुकदमा छोड़ दीजिए, जो बात है। लेकिन हमने कहा जब थाना को जो खबर कर दिए हैं, थाना आएगा तो क्या करेंगे, तो नहीं थाना को आप कह दीजिएगा, हम लोग भी सब उसके अंदर बिना करके मामला टाल देंगे। लेकिन उल्टे हुआ, जब भी थाना आया तो ये लोग तब तक ले ही जा रहा था। तो थाना जो था तो उनको समझाया बुझाया, भाई आप ऐसे करते हैं, हम लोगों को भी खबर दिया, तो नहीं हम केस करेंगे। वो जाके केस करने गए, क्योंकि इन्फॉर्मर हम पहले ही उसको इन्फॉर्म किए थे। 3 दिन घटना हुई आपको 29 तारीख का, और केस हुआ है फिर है 3 की 4 तारीख को, ठीक है। हाँ, तो बड़ा वो भी उनको बहुत समझाया कि आपकी मामला है, इसको ऐसे नहीं खोल लीजिए, आप गलती किए हैं, उनसे गलती माफी मांग करके निपट लीजिए। लेकिन उसको तो अभियोग कई तो मुकदमा चल रहा है, उसके ऊपर रेप केस का मुकदमा चल रहा है, उसके पास ऊपर 307 का मुकदमा चल रहा है, उसके ऊपर डॉरी एक्ट का मुकदमा चल रहा है। और एक प्रेस वाले को भी, वो एक पत्रकार है हमारे एरिया के, मुझे मधुबनी जिला के, वो बहुत गाने माने पत्रकार है आपको उनको भी 10,000 वो जो कहे उनसे पूछा बात, 10,000 गलिया दिया। अब इस तरह के बात में जो है जो हर केवल गाली ही जवाब है। तब उसके बाद वो सोशल मीडिया सब पर कैसेट बना करके, ई बना करके, वो बना करके, हम लोग तो सीरियस आदमी है, हम लोग से जब इसके बाद कोई इतना प्रोपेगेंडा करने से क्या फायदा है। कानूनी कार्रवाई है, और जब केस हो ही चुकी है तो अपना थाना पुलिस इसमें अपना निर्णायक भूमिका निभाएगी, और उनको जो करना होगा तो करेंगे। यही सब मामला है। अब केस हो गया है, वो हमारा भी केस हुआ है, वो भी केस किए हुआ है, और बीच में क्या कर रहा है अभी उसका जो आदमी आदत, उसके पास काम तो कुछ है नहीं। हम लोग के डॉक्टर आदमी 9 बजे दिन से काम शुरू करते हैं, 10 बजे रात तक अपने काम में लगा रहते हैं, और उन लोगों का वही काम है। वो आपको दयानंद झा, उसमें सबसे उसकी हाईलाइट विनीता देवी है, जो विक्टिम कार्ड किसी भी अफसर के पास कहीं भी रोना धोना तो होता है ना, और की माया लेकर के जहाँ तहाँ वो आ रही है, हर दिन यही काम हो रहा है। कहाँ से खबर मिलता है, आज इसके पास गया, आज इसके पास गया, और उसी को लेकर अब घटना का ट्रेंड भी हो गया। अभी तक यही जो है प्रक्रिया चल रही है। ये बात है। एक सवाल यहाँ है सर कि जो अब आज जो 7 तारीख है, तो इन 4 दिनों के अंतर में पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की? पुलिस ने इस पर अपना वेरिफिकेशन की। पुलिस ने पूरा पहला जो है कार्रवाई यही की, तो सारा हकीकत सब कुछ पता उता सर समाज सब लोगों से कर ली, और उसने भी इसको भी समझाया और इसको भी समझाया, और शायद 107 भी लगा दिया, जो कोई बात प्रक्रिया इस पर नहीं बढ़े। और किसी तरह मामला यदि ऐसा नहीं बन रहा है
तो इसको दोनों आदमी आप लोग क्योंकि एक ही परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, एक ही माने बिरादरी से हर कुछ से इसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। लेकिन जब बात नहीं बनी और वो अपना प्रक्रिया पूरा कर लिए तो केस दोनों आदमी का नोट कर लिए, क्योंकि पहला केस हमारा था, इन्फॉर्मर हम थे, तो हमारा केस पहले हुआ, बाद में उसका केस हुआ जी। बस यही बात है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी का कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस जो है तो सुपरविजन अभी ये है इंस्पेक्टर साहब अभी हाईकोर्ट में कुछ मामला था, वो चले गए हैं, अब बोले हैं कि घर से आते हैं तब फिर देखते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद आपको। जी 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 जी। फिर मैं अपडेट के लिए आपसे कभी मौका मिलेगा तो फिर मैं आपसे संपर्क करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद, जरूर जरूर जरूर। अब सुनिए इस गांव के भूतपूर्व मुखिया अजय झा क्या कह रहे हैं। आपको मिथिला टीवी में स्वागत है। और सर, आप भूतपूर्व मुखिया रह चुके जिस गांव से, उसी गांव का एक केस नंबर है 62/23 1/4/2023। सर, इस केस में ऐसा लिखा गया है कि जो कुछ अज्ञात लोग और सामाजिक तत्व एक डॉक्टर के घर पर हमला किया, और आप इस गांव के मुखिया रह चुके हैं। आप इस केस को किस नजर से देखते हैं, जरा संक्षेप में हमें बताइए, बहुत थोड़ा समय में। यह केस जो है, कोई इस केस के पीछे कारण नहीं है जी। बेवजह ये मतलब घटना जो घटी है अभी जी इनके यहाँ, वो बेवजह घटी है। वो 27 तारीख को लगभग 4-5 के बीच में उनके विरोध कर दिया, ठीक है जी। वो लोग डॉक्टर, 2 भाई डॉक्टर हैं, एक मध्य प्रदेश में से सीओ वगैरह कुछ है, दवा दुकानी है, निश्चित परिवार है। तो यहाँ जाके गाली दे देना, फिर रात में मैंने चोरी मारपीट वगैरह ये सब होना जी। उसके बाद भी वो लोग अपना उनके मतलब जो अंग होते हैं ना, भाई वगैरह जो समाज उनको इस बारे में सूचना दी कि भाई इनको पंचायत से इसको सुलझा लीजिए, लेकिन वो लोग नहीं सुलझाए। तो नेक्स्ट डे 29 तारीख को उन्होंने पंचायत का आयोजन किया, तो पंच आने से इनकार कर दिए, ठीक है। आने से इनकार करते थे, पंच लोगों को आक्रोश हुआ, क्योंकि वो लोग गांव से बहुत ज्यादातर आदमी जो उन लोगों से बहुत खफा है उनके अथी से। तो गांव के लोग, कुछ लोग गए, उनको पकड़ के लाए, पंचायत में भी उन लोगों ने व्यवहार किया, तो पंच लोग कुछ जैसे जब ये बात व्यवहार करेगा तो कुछ होगा ही लपर, उसी को घटनाकांड मैंने जो है अथी में दे दिया, काउंटर केस में, जो मेरे साथ मेरे घर पे चोरी हुआ, सारी भेजा, मेरा भी नाम उसमें, ठीक है, मेरा भी नाम उसमें दे दिया गया है। सर, तो यहाँ एक सवाल यहाँ बनता है सर, कि जो आप एक सामाजिक लोग हैं, डॉक्टर साहब एक सामाजिक लोग हैं जो कि समाज की भला करते हैं, एक डॉक्टर होने के नाते लोगों की जिंदगी बचाते हैं। आप एक मुखिया रह चुके हैं तो समाज के लोगों के लिए, हित के लिए काम किए हैं, और अभी भी आप नहीं हैं तो शायद आप भी सामाजिक काम को करते ही हैं। जब इस तरह की घटना होती है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक हाथ होता है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक हाथ भी है, कोई राजनीतिक पर्सन के बीच में इसके पीछे कोई राजनीतिक मैंने ये नहीं लगता है हमको। और उनके बारे में पूर्व में उनके बारे में कैरेक्टर के बारे में बता दूं कि कौन से मानसिकता के हैं। तो उनके ऊपर 2016 में, शायद 16 में या कुछ ऐसे ही है, याद नहीं है, वो प्रखंड विकास पदाधिकारी कलवाही अपने बॉडीगार्ड के साथ मधुबनी से कलवाही जा रहे थे अपने प्रखंड में। तो अभर टेक के कारण वो दयानंद झा मैंने उनके बॉडीगार्ड को के साथ भी मारपीट किया था, ठीक है। तो सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति किस मानसिकता के लोग हैं। मान लीजिए किसी पदाधिकारी से कोई मुद्दा लेके झंझट होता है, सामूहिक होता होगा, आप लोग को मैंने बढ़िया से जानते रहिएगा कि सामूहिक मुद्दा लेके होता है। लेकिन ओवर टेक के लिए कोई मतलब जानबूझ के बॉडीगार्ड के साथ, पदाधिकारी के सरकारी गाड़ी के साथ में उलझ जाना और मारपीट कर लेना, ये तो मतलब मैंने दिमागलेस आदमी हुआ। और दूसरी बात अब एक सवाल सर और यहाँ बनता है कि जो आज 7 तारीख हो गया और 4 तारीख, 1 तारीख से 27 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक भी, इस बीच में जब दोनों पक्ष से केस हुआ तो पुलिस क्या कर रही है? 27 तारीख से सर बता दिए हैं कि 29 को फाइनल पंचायत में वो लोग इस तरह का व्यवहार किए, तब तो थाना को बुलाया गया जी। और इस बीच में थाना केस शायद हमको लगता है 3-4 रोज बाद दर्ज किए हैं, तो थाना का मामला है जी। तो लोग शायद ये देखते हैं कि घटना सही है कि नहीं है, उसके बाद दर्ज करते हैं।
तो अब आप लोग क्या चाहेंगे, जो उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं या कंप्रोमाइज कराएंगे? निश्चित रूप से हम लोग उन लोगों से त्रस्त हैं। बता दें कि उनका लड़का गोपाल झा जो है, उनके माने दयानंद झा के 2 पुत्र हैं, है, ठीक है। वो लोग इस मानसिकता के हैं, इसीलिए बता रहा हूँ कि गोपाल झा इस मानसिकता के लोग हैं कि हम मेरे रीजन में एक हाई स्कूल आया, ठीक है, थोड़ा गांव से हट के, स्वाभाविक है कि सरकारी जमीन रकबा जो भी है गांव से हट के ही रहेगा। वहाँ हाई स्कूल बना, उसमें भी उसको विरोध था। मान लीजिए जंगल में कहा हाई स्कूल बना, मतलब प्रशासन के तरफ, मतलब वो प्रशासन को आकृष्ट करना चाहता था कि गलत जगह पे हुआ, दूसरे जगह होना चाहिए। इस मानसिकता के लोगों के साथ मैंने क्या किया जाए बोलिए, कि जिसके गांव में, उसके वार्ड में अगर हाई स्कूल हो रहा है, उसका विरोध कर सकता है। अपने चाचा को उसने मारा, अपने चाचा को उसने मारा, तो मेरे मुखिया जी के रीजन में उन्होंने लिखाने के लिए हमसे आया कि हम लिख के दे दिए कि 10 दिन हम गाँव में नहीं थे। अब इस मानसिकता के लोग हैं, और मेरा तो जो नाम दिया गया खास के उसी वजह से नाम दिया गया है कि हमने उनको गलत में सहयोग नहीं किया। जी तो नेगेटिव माइंडेड मैंने पूरे प्रतीत होते हैं। कोई भी विकास कार्य हो, फेसबुक व्हाट्सएप पर मतलब शुरू कर देते हैं विरोध करना। ठीक है सर, विरोध धन्यवाद। चुनाव में किया जाता है ना, विरोध चुनाव में किया जाता है कि विकास कार्य में विरोध किया जाता है। जी 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 जी। और इस केस के अपडेट के लिए फिर मौका मिलेगा तो फिर मैं आपसे संपर्क करूंगा। आज आपने समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, धन्यवाद। अब सवाल उठता है कि बागी ग्रामीण दयानंद झा इतना आक्रामक क्यों हो गया है। डॉक्टर गोविंद झा एवं डॉक्टर विनोद झा के अनुसार दयानंद झा पर कलवाही थाना और मधुबनी थाना में लगभग 7 आपराधिक मामला पहले से ही दर्ज है। आरोपी दयानंद झा और डॉक्टर गोविंद झा एक ही गांव के निवासी हैं। सूत्रानुसार 2016 में दयानंद झा के रिश्तेदार के बेटे से डॉक्टर गोविंद झा के परिचित ग्रामीण की लड़की की शादी हुई, जो शादी बराबरी की नहीं थी, जिसके कारण मामला कोर्ट में पहुंच गया। उस केस का फैसला अब कोर्ट द्वारा लड़की के पक्ष में आने की संभावना है। फलतः लड़का गुंडागर्दी पर उतर गया तो दयानंद झा डॉक्टर गोविंद झा पर दबाव बनाना चाहा। डॉक्टर गोविंद झा ने इस केस में रुचि नहीं ली, कारण केस अभी अदालत में लंबित है, जिसका कारण हुआ कि दयानंद झा, गोपाल झा और विनीता देवी का गुस्सा फूटा, जिसने डॉक्टर गोविंद झा को भयभीत करने के लिए आक्रामक रूप धारण कर लिया। फलतः डॉक्टर गोविंद झा, डॉक्टर विनोद झा, विमल झा, अजय झा सहित पंचों की प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है। मित्रा टीवी पर समाचार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। संपादक श्याम सुंदर झा, उप संपादक विभा झा। धन्यवाद।